हेलो डियर, वेलकम टू की टू सक्सेस जय। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आप लोगों के लिए इडियम्स एंड फ्रेजेज जो 51 से 75 तक डिस्कस करेंगे। ठीक, हालांकि ये पार्ट 3 वीडियो होगा। ठीक, तो आपको हम बता दें कि यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, तो जो ही देखिए यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे, देखिए एक हफ्ता अगर हम इडियम्स फ्रेज चलाएंगे तो वहाँ पे हम कम से कम 100 इडियम फ्रेज लेके आएंगे। ठीक, तो 100 इडियम फ्रेज और उसका 4 ऑप्शन आप समझ सकते हैं। ठीक, और जो ही फिर अगला सप्ताह आएगा तो उसमें हम प्रयास करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक, तो हम चाहते हैं कि कम से कम एक हफ्ता में 3 से 4 वीडियो आपको आ जाएगा इडियम्स फ्रेज का, और इसके बाद जो अगले हफ्ता आएगा उसमें आ जाएगा वन वर्ड का। तो ये अल्टरनेट मतलब डे करके, अल्टरनेट वीक करके हम आपको दोनों वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और बहुत कम समय में ये खत्म करने का हम प्रयास करेंगे। हम चाहते हैं कि ये 2 महीना के 2.5 महीना के अंदर ये दोनों टॉपिक खत्म हो जाए। ठीक, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 51 से 75 तक। ठीक, अगर हम यूजफुल की बात करेंगे तो हम बता दिए हैं कि एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, एफसीआई हो, डीपीएसआई हो, सीडीएस हो, स्टेनोग्राफर हो, ईटीसी, दुनिया के कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, अगर वहाँ पे इंग्लिश आएगा तो इडियम्स एंड फ्रेजेज और वन वर्ड जरूर पूछा जाता है। ठीक, और अगर इस सारे एग्जाम में इसकी वेटेज की बात करेंगे और साथ में आप बैंक आईबीपीएस भी इंक्लूड कर दीजिए, आईबीपीएस का हो, एसबीआई का हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक, उस एग्जाम में इसका वेटेज 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। 4 से 6 नंबर का एक इडियम्स एंड फ्रेजेज और 4 से 6 नंबर का आपको हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आपको टोटल मार्क्स हो गया 8 से 12 नंबर। तो इन दो टॉपिक से 8 से 12 नंबर का वेटेज रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो 50 में से 8 से 12 नंबर बहुत मायने रखता है। ठीक, और अगर इसका मेंस भी देंगे, जैसे सीजीएल में मेंस होता है, ठीक, सीपीओ में मेंस होता है, ठीक, जिसका मेंस होगा वहाँ पे आपको और ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको मेंस में एक्स्ट्रा, ठीक, देखने को मिलेगा एक टॉपिक से, इडियम्स एंड फ्रेज से। तो 5 इधर से 5 इधर से 10 क्वेश्चन हो गया, 20 और ऐड कर दीजिए तो 20 इधर और उधर आपको कितना हो गया था, 10 से 12। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे 250 नंबर का इंग्लिश होगा वहाँ पे आपको 30 नंबर तक ये दो टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप इत्मीनान से आराम आराम से सीखिए। और हम यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर पूरा करवा देंगे ताकि प्रीवियस ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको 90+% प्रिपरेशन आपको वन वर्ड और इडियम फ्रेज का हो जाएगा। ठीक, अगर दूसरी बात हम ये डिस्कस कहाँ से कर रहे हैं तो किरण पब्लिकेशन का बुक आता है एसएससी का, जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर है, जो 1997 से लेकर के, ठीक ना, अब तक जो एग्जाम हुआ है इसमें सारे वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। ठीक, जैसे अगर हम देखेंगे वन वर्ड तो वन वर्ड 850, इडियम 850, ठीक, ऐसे करके दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स 1000 के आसपास, ठीक, साइनो वहाँ पे 1000 के आसपास। तो ऐसे इसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है। तो इस बुक को हम उठाए हैं। ठीक, और अगर इस बुक का एक टॉपिक कर जाएंगे तो आपका 90+% प्रिपरेशन हो जाएगा। क्योंकि एसएससी कोई भी एग्जाम अब क्या करता है तो क्वेश्चन को रिपीट ज़्यादा करता है। ठीक, वही क्वेश्चन बार बार मीनिंग वन वर्ड इडियम्स फ्रेज रिपीट होता है। ठीक, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास बुक है तो बढ़िया, और बुक है भी फिर भी आपको हम पीडीएफ दे रहे हैं। कहाँ पे तो की टू सक्सेस जय के टेलीग्राम चैनल है। ठीक, आप टेलीग्राम पर जाएंगे, अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आज ही डाउनलोड कर ले और वहाँ पे आप अपना लॉगिन करके सर्च करेंगे की टू सक्सेस जय, तो चैनल का नाम आ जाएगा। वहाँ पे मेरा चैनल है, यहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे तो पीडीएफ मिल जाएगा। इस पीडीएफ के अंदर हम दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस को डिजाइन किए हैं। ठीक, अगर मेरे पास ऑप्शन इंग्लिश में बुक में दिया हुआ है तो वहाँ पर हम हिंदी भी लिख दिए हैं अपने पीडीएफ में, ठीक, टाइप करके। तो यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको रिवाइज के समय कि आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। हिंदी वहीं पर दिया है तो आपको लर्न करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक, तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज ही क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज ही क्लास का पहला मीनिंग होगा 51। ठीक, आज ये तीसरा क्लास है, पार्ट 3 होगा। 51 से कहाँ तक तो 75 तक हम डिस्कस करेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं। 51 नंबर आज की क्लास का पहला क्वेश्चन यही होगा। ठीक, देखिए कहाँ पूछा गया है, 2007 ईस्वी का ये क्वेश्चन है। इसके बाद कई बार रिपीट हुआ है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है हम उसको ब्रैकेट से घेर दिए। ठीक, एग्जाम में यही चीज़ हाईलाइट करके आएगा और इसका मीनिंग आपको इस ऑप्शन 4 ऑप्शन में खोजना है। ठीक, अगर आपको इडियम्स याद रहा तो बहुत जल्दी इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको फोकस करना है इडियम्स याद करने पे। ठीक, मतलब
मतलब क्या होता है, अब इसका मतलब होता है चुप रहना। क्या होता है? चुप रहना कहिए, ठीक, या अपनी जुबान पे नियंत्रण रहना कहिए। तो हम किसी को बोल रहे हैं होल्ड योर टंग माई लैड इल, यानी कि मेरा जो पुत्र है वो बीमार है, ठीक, इसीलिए अभी तुम चुप रहो। डील विद यू, मैं आपसे बात करूँगा बाद में, ठीक, बाद में मैं आपसे बात करूँगा। तो अभी बोला कि होल्ड योर टंग का मतलब 20 सेकंड चुप रहना, तो पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल मैच कर रहा है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक, पहला ऑप्शन। दूसरा है कूल द टोंग, जीभ को ठंडा रखना, इसकी बात हो रहा है, बोलेंगे नहीं, काट दीजिए, ठीक। तीसरा ऑप्शन गार्गल, गार्गल करना, नहीं, काट दीजिए। चौथा ऑप्शन स्टिक और द टोंग, जीभ बाहर निकाल, नहीं, काट दीजिए। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से, ठीक, कम समय में 850 इडियम्स आपके दिमाग के अंदर हम डाल देंगे, ठीक, ऑप्शन एलिमिनेट के मेथड से। तो कैसे आपने देखा कि होल्ड योर टंग सिर्फ याद है आपको कि चुप रहना होता है। अब ऑप्शन बी साइलेंट मिल गया, ठीक कर दीजिए कि चुप रहो, अभी चुप रहो, माई लैड्स इल, यानी कि मेरा जो पुत्र है वो बीमार है, डील विद यू लेटर, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। सिंपल सी बात है। अगर ये आप 850 इडियम्स फ्रेज कर गए तो आपको इसी से सॉल्व हो जाएगा जो भी एग्जाम में 2 से 3 इडियम्स आएगा, ठीक। कभी कभार रेयर केस में किसी एक शिफ्ट में अगर एक क्वेश्चन बाहर से आ गया, वो भी बहुत कम संभावना है, फिर भी अगर 3 क्वेश्चन पूछेगा तो 2 क्वेश्चन जरूर प्रीवियस ईयर से आएगा, ठीक। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है और सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर को ही कंप्लीट करें, ठीक। आगे 52 नंबर है वाइड ऑफ द मार्क। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस आया था सिर्फ एडीएम्स ही पूछ दिया गया था, तो अगर आपको एडीएम्स याद है तो आसानी से आप आंसर कर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? वाइड ऑफ द मार्क का मतलब होता है कि कोई चीज़ गलत होना, यथार्थ से परे होना, टू बी रॉन्ग होना, इनवैलिड होना, एमिस होना, इनएक्यूरेट, इतना मीनिंग होता है। तो आपको क्या, देखिए आपको मिल गया इनएक्यूरेट, क्या होना? गलत होना। और हम आपको वर्ड पार्मेडिज में पढ़ा चुके हैं कि किसी मीनिंग में अगर इन लग जाए, अन लग जाए, ए लग जाए तो मीनिंग को उल्टा बना देता है, ठीक। जैसे एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? सही, इसमें इन लग गया तो गलत, हम पढ़ा चुके हैं ना। तो आप वर्ड पार्मेडिज अगर आप मीनिंग का निर्माण सीखना चाहते हैं तो 15 वीडियो होगा, हम डाल चुके हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है वर्ड पार्मेडिज बुक का, उसे आप जरूर एक बार देखें, ठीक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन वाइड ऑफ द मार्क का मतलब होता है गलत होता है, इनएक्यूरेट, ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है, बिल्कुल सही। दूसरा है इनक्यूजिटिव, इसका मतलब जिज्ञासु होता है, जिज्ञासु की बात नहीं हो रहा है तो इसे काट दीजिए, ठीक। तीसरा ऑप्शन है एक्सपेंसिव का मतलब महंगा, काट दीजिए, नहीं होगा। चौथा ब्राइटेंड, चमकीला, नहीं, काट दीजिए। तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है गलत के सेंस में। वाइड ऑफ द मार्क जो होगा, जो यथार्थ से परे होगा, इनएक्यूरेट होगा, इनवैलिड होगा, ठीक, रॉन्ग होगा, ठीक। तो इतना इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन और 1 ही मैच कर रहा है, ठीक। अब 53 आवर पेरेंट्स अलाउड अस टू वॉच फिल्म्स वंस इन अ ब्लू मून। देखिए वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है? अगर मुझे याद है तो आसानी से हम ठीक कर जाएंगे। देखिए वंस इन अ ब्लू मून जो है इडियम्स यूज हुआ है, इसका मतलब होता है कभी कभार, कभी कभार का मतलब रेयरली ही, ठीक। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन, रेयरली, मेरे जो पेरेंट्स अलाउ करते थे क्या? तो मुझे सिनेमा देखना, कभी कभार, बिरले ही, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है, हो सकता है। दूसरा सेक्रेटली, चुपके से, नहीं, काट दीजिए, इसकी बात नहीं हो रहा है, काट दीजिए। तीसरा फॉर एवर का मतलब हमेशा के लिए, नहीं, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब कभी कभार, ठीक, विरले ही, तो ये भी कर जाएगा। चौथा एवरीवेयर, हर जगह, काट दी, नहीं होगा। देखिए कहाँ पूछा गया है तो 10+2 में, इसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड CD में पूछा गया है, 2016 क्वेश्चन है। तो आपको हम वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ठीक। 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें जो इडियम्स यूज हुआ है वो है टॉकिंग थ्रू हिज हेड। अगर ये याद है तो आप मीनिंग को नहीं भी पढ़ेंगे, सेंटेंस को नहीं पढ़ेंगे, टिक कर जाएंगे। मुझे याद है टॉकिंग थ्रू हिज हेड का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अपनी प्रशंसा करना, सेखी झाड़ना। मुझे पता है, देखिए मुझे पता है टॉकिंग थ्रू हिज हेड का मतलब क्या होता है, तो अपनी प्रशंसा करना, अपनी से खिंचाना, याद है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन होगा उसे आप टिक कर जाइए। पहला बोला टॉकिंग नॉनसेंस, फालतू बातें करना, तो जो अपनी प्रशंसा करेगा फालतू बात ही करेगा, ठीक, यानी कि टॉकिंग नॉनसेंस वाला बात करेगा, बेहुदा वाला बात करेगा, तो मैच कर रहा है। दूसरा टॉकिंग इग्नोरेंटली, अनजाने में बात करना, ये तो गलत, इसकी बात नहीं हो रहा है। तीसरा गैर जिम्मेदारन बात करना, टॉकिंग इरिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी बात नहीं हो रहा है, तो बोला अपनी सेखी झाड़ने के बारे में, ठीक। चौथा टॉकिंग इंसल्टिंगली का मतलब अपशब्द बोलना, ये भी नहीं होगा। फालतू बात करेगा, अपने बारे में बोलेगा, ये डिंग डांग, ठीक, ऐसे बोलेगा, तो इसका ऑप्शन 1 मैच करा। सिर्फ इतना मुझे हमने देखा कि टॉकिंग थ्रू हिज हेड का मतलब क्या होता है। हमने सेंटेंस को पढ़ा नहीं, पढ़ा भी नहीं, अगर ऐसे हाईलाइट रहा मुझे याद है हम ठीक कर जाएंगे, ठीक। अगर मुझे सेंटेंस को पढ़ना है तो कोई बात नहीं, बोला आई डिड नॉट माइंड, ठीक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। कि आगे देखिए वर्ड का मतलब क्या होता है? कि ही वॉज सेइंग ही वॉज ओनली टॉकिंग थ्रू हिज हेड, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वह क्या कह रहा था,
था, वह केवल अपनी सेखी झाड़ रहा था। तो इस सेंस में वह इसका मीनिंग भी आपको समझना है। हालांकि इंग्लिश का इतना आपको ज्ञान रखना है कि कोई भी सेंटेंस को आप समझ जाए, ठीक। इसके लिए आपको रोज पेपर का एक कम से कम पैराग्राफ बना के पढ़ना है, कम से कम 10 से 20 लाइन का होना चाहिए, ठीक। पर डे ये रीडिंग करिए तो ऑटोमेटिक ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं 55 नंबर, ही इज सो फ्यूरियस दैट ही वुड गो थ्रू फायर एंड वाटर। ये ईडियम्स यूज हुआ है, ठीक, टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन हिज फोय। आपको अगर ईडियम्स याद है, गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब होता है कड़ी, यानी कठिन चुनौतियों का सामना करना। तो सीधे आप ऑप्शन देखेंगे कहाँ पे है, देखिए पहला है मदद के लिए सभी से संपर्क करे, अप्रोच एवरीबॉडी फॉर हेल्प, नहीं कर जाएगा। यहाँ पे तो बात कर रहा है कि कड़ी चुनौती का सामना करना, कठिन परिस्थिति का सामना करना, कर जाएगा। दूसरा, अवेल हिमसेल्फ ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी, किसी भी अवसर का लाभ उठाना गलत नहीं होगा, ठीक। तीसरा, किसी भी बौद्धिगम्य विधि का प्रयोग करे, यूज एनी कंसीवेबल मेथड, नहीं कर जाएगा। और चौथा जो है, अंडर गो एनी रिस्क, किसी भी जोखिम से गुजर जाना, बिल्कुल किसी भी जोखिम से गुजर जाना कहिए, या आप कहिए कड़ी कठिन चुनौतियों का सामना करना, मैच करा तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बाकी सब कट गया, ठीक। तो ऐसे आपको देखना है, सिर्फ इतना हमने देखा, गो थ्रू फायर एंड वाटर कहाँ टफ है, ठीक। अगर आप पूरा पैराग्राफ को देखेंगे तो आपको टफ लग सकता है, हालांकि पूरा पैराग्राफ का मतलब भी हम समझाएंगे। देखिए अब हिंदी देखते हैं, ही इज सो फ्यूरियस डैट। देखिए ही इज सो फ्यूरियस का मतलब क्या था, उग्र, तो वह इतना उग्र है, डैट मतलब कि ही वुड गो थ्रू फायर एंड वाटर, मतलब वह इतना उग्र है कि वह अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए, यहाँ पर टू रिवेंज है ना, हिमसेल्फ ऑन हिज फोय का मतलब दुश्मन से बदला लेने के लिए क्या करता है, तो कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करता है, ठीक, कर लेता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देख लिए कि अंडर गो एनी रिस्क मैच करा, बाकी सब तो कट गया, ठीक। ऐसे आपको देखना है, ठीक। आगे देखते हैं नंबर, द वॉच डॉग्स वर एस्लीप, जब वॉच डॉग जो पहरेदार कूदा था सो रहा था, ठीक। व्हेन द बुल्स का मतलब क्या होता है, सांड, ठीक। रैन रिएट का मतलब क्या होता है, देखिए रैन रिएट का मतलब होता है कि आतंक मचना वैसे, ठीक। तो यहाँ पे आप सेंस देखते क्या दिया हुआ है ऑप्शन से। पहला है बिहेव्ड क्लेवरली, चतुराई से व्यवहार किया, चतुराई से बात, ये तो कट जाएगा, ठीक। दूसरा एक्टेड विदाउट रेस्ट्रेंट, बिल्कुल सही, बिना किसी रोक टोक के काम करना। जब भी ये जो रैन रिएट का मतलब यही होता है कि वो अतिक्रमण करेगा, ठीक, दंगा मचा देगा, ठीक, या आतंक मचा देगा, तो ये क्या करेगा, जो आतंक मचाएगा वो बिना क्या रेस्ट्रेंट का काम करेगा, बिना किसी रोक टोक के काम करेगा, तो ये मैच कर रहा है, ठीक। तीसरा ऑप्शन है वॉन्डर्ड एमिलेसली, बेवजह भटकना, नहीं कर जाएगा। चौथा हैड द बेस्ट ऑफ टाइम, सबसे अच्छा समय था, नहीं कर जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है। रैन रिएट का मतलब क्या होता है, तो जो दंगा मचा देता हो, ठीक, जो नियंत्रण से बाहर हो, मतलब अपनी मन का काम करेगा। अब सांड को तो आप उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन है नहीं, वो जो करेगा किसी रोक टोक के ही काम करेगा, एक्टिव विदाउट रेस्ट्रेंट ही करेगा, ठीक। आगे 57 नंबर, इन स्पाइट ऑफ द इमेंस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिलिटेंट्स द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड नॉट टू गिव इन। गिव इन का मतलब होता है दोस्तों हार मान लेना, ठीक, जो मतलब हार मान लेता है। तो अब ऑप्शन से देखते हैं, ये पूरा मीनिंग कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ द इमेंस का मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर, ठीक, एक्सर्टेड बाय द मिलिटेंट्स द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड नॉट टू गिव इन। देखिए उग्रवादियों के अत्यधिक, इमेंस का मतलब होता है अत्यधिक प्रेशर, ठीक, अत्यधिक प्रेशर, इन स्पाइट का मतलब क्या, के बावजूद भी सरकार ने नहीं करने का फैसला किया है, क्या, हार नहीं मानने का फैसला किया है। यानी कि उग्रवादियों की बहुत सारे प्रेशर के बाद भी जो मेरा गवर्नमेंट है वो क्या किया, हार नहीं मानने का निर्णय लिया है, ठीक। तो ऑप्शन से देखते हैं, पहला एसिड का मतलब प्रवेश, नहीं कर जाएगा, इस कर जाएगा। दूसरा यील्ड का मतलब होता है दोस्तों, मतलब हार मान लेना, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब होता है हार मान लेना, ठीक। तो यहाँ पे दो ऑप्शन, दूसरा नंबर मैच करेगा, ठीक, यील्ड। तीसरा ऑब्लिक का मतलब उपकृत कर जाएगा, और कन्फर्म मतलब अनुरूप कर जाएगा, तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है। यील्ड का मतलब हार मान लेना कहिए, या पराजय स्वीकार कर लेना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, बाकी एसिड कट गया, सर्व कट गया, तो सिर्फ याद है गिव इन का मतलब क्या होता है, हार मान लेना, ठीक। तो बस टिक कर जाएंगे आप। आगे 58 नंबर, द यंग एंड द ओल्ड सेट, यानी कि जो युवा भी हो एंड ओल्ड भी हो तो बैठे थे, चेक बाय जॉल, ठीक, इन द लार्ज ऑडियंस, बड़े दर्शकों में, ठीक, जो सब थे क्या, घुल मिल के बैठे थे। तो यहाँ पे चेक बाय जॉल का मतलब क्या होता है, घुल मिल कर बैठना, ठीक, बहुत निकट बैठना। तो ऑप्शन और 1 मैच करा है, बहुत निकट, ठीक। दूसरा वेरी फार, बहुत दूर, कर जाएगा, नहीं होगा। तीसरा टोंग टिल्ड, जुबान बंदी हुई, कर जाएगा, नहीं होगा। चौथा इरिटेटेड, चिढ़, इसकी बात हो ही नहीं रहा। तो सब ऑप्शन बहुत दूर है आंसर से, ठीक। तो आपको दिख जाएगा आंसर से बहुत दूर, कोसों दूर, ये आंसर सब है, ये ऑप्शन सब है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है वेरी नियर, चेक बाय जॉल, घुल मिल के रहना। तो ऑप्शन और 1 मैच करा, तो ऑप्शन और 1 इज द करेक्ट आंसर, बाकी सब कट जाएगा, ठीक। आगे 59 नंबर,
वी वॉन्टेड टू कीप द गिफ्ट एज अ सरप्राइज फॉर मदर बट माई सिस्टर गेव द गेम अवे। यहाँ पे देखिए, अब हम समझते हैं इसको। वी वॉन्टेड, हम चाहते थे, टू कीप मतलब रखना, हम रखना चाहते थे द गिफ्ट, गिफ्ट को एज अ सरप्राइज के तौर पे फॉर, ठीक, फॉर मदर, माँ के लिए, बट माई सिस्टर, लेकिन मेरी सिस्टर ने क्या किया, गेव द गेम अवे। तो आपको समझना होगा कि गेव द गेम अवे का मतलब होता है क्या। तो हम कहते हैं रहस्य उजागर करना, ठीक, यानी कि जो कुछ भी हम छुपाए थे उसको रहस्य बता देना। तो इसका मतलब होता है वो गेव द गेम अवे, यानी कि वी वांटेड टू कीप द गिफ्ट, हम मतलब क्या, गिफ्ट रखे थे एज अ सरप्राइज, माँ की सरप्राइज के लिए, बट माई सिस्टर ने क्या किया, तो उसे रहस्य को उजागर कर दिया, ठीक। तो गेव द गेम अवे का मतलब क्या होता है दोस्तों, रहस्य उजागर कर देना। तो ऑप्शन देखते हैं, लॉस्ट द गेम, गेम हारना, नहीं, कर जाएगा। दूसरा, गेव आउट द सीक्रेट, रहस्य बता दिया, बिल्कुल सही मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 द करेक्ट आंसर। प्लेड बैडली, बुरी तरह खेला, गलत, ये नहीं होगा, ठीक। चौथा, विदड्रॉ फ्रॉम द गेम, खेल से हट गया, क्या, यहाँ तो कोसों दूर है आंसर से ये सब, ये फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, मतलब आंसर से कोसों दूर है, आपको दिख रहा है, तो एक ही ऑप्शन मैच करा है, गेव आउट द सीक्रेट, रहस्य बता दिया, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 60 नंबर, आई डोंट थिंक, यानी कि मुझे नहीं लगता है, द लॉ विल इंटरफेयर, जो हमारे कानून जो है, कानून जो है हम लोग के साथ हस्तक्षेप करेगा, ठीक। एज, एज मतलब क्या होता है, जैसा, वी आर जस्ट ट्राइंग टू, हम लोग टर्न एन ऑनेस्ट पेनी का मतलब क्या होता है, क्या चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हम ईमानदारी से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे मुझे नहीं लगता कि कानून हमारे साथ हस्तक्षेप करेगा। तो यहाँ पे टर्न एन ऑनेस्ट पेनी का मतलब होता है ईमानदारी से कमाना, क्या, तो टर्न एन ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदारी से कमाना, टर्न एंड ऑनेस्ट। और इसी को आपको ऑप्शन में ढूंढना है। पहला है मेक अ लेजिटिमेट लिविंग, एक वैध जीवन बनाना, नहीं, कर जाएगा। दूसरा ऑप्शन, मेक अ गुड लिविंग, अच्छा जीवन व्यतीत करना, गलत नहीं होगा। हैव डीलिंग्स इन वाइट मनी, सफ़ेद धन का लेन देन करना, गलत नहीं, ठीक। बिकम मोर ऑनेस्ट, अधिक ईमानदार बने, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ईमानदार की बात कर रहा है, ठीक। तो ऐसे आपको ऑप्शन मैच करना है, ठीक। 61 नंबर, अ डार्क हॉर्स, देखिए यहाँ पे सिर्फ एडीएम से पूछ दिया गया है। तो ये क्वेश्चन कब आया है देख लीजिए, एसएससी सांख्यिकी अन्वेषक क्या है, इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 4 में आया हुआ है, ठीक। 2005 का ये क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ एडीएम्स ही आ गया। तो सिर्फ एडीएम्स को आपको याद है तो आंसर मार देंगे। अ डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है अचानक ख्याति प्राप्त करने वाला व्यक्ति, ठीक। तो देखिए अब ऑप्शन से देखते हैं। पहला है अनफोर्सिन कंपिटिटर, एक अप्रत्याशित प्रतियोगी, ठीक। ये हो सकता है, यानी कि अचानक ख्याति प्राप्त करने वाला मतलब क्या होता है, अ पर्सन टॉकिंग पार्ट इन अ रेस ईटीसी हु सरप्राइज एवरीवन बाय विनिंग, जीत करके वो क्या करता है, सबको मतलब दिल को जीत लेता है, अचानक आ जाता है, ठीक। और अचानक वो मतलब ख्याति प्राप्त कर लेता है, ठीक। तो इस सेंस में होता है, ठीक, एक अप्रत्याशित प्रतियोगी। तो यहाँ पे देखिए एन अनफोर्सिन, जिसको हम कभी नहीं देखे थे, ठीक, मतलब अनफोर्सिन है, को क्या है, कंपेटिटर है, वो जीत गया, ठीक। तो यहाँ पे ये हो सकता है। दूसरा ब्लैक हॉर्स, काला घोड़ा, नहीं, कर जाएगा। तीसरा अ नाइट मेयर, दुःस्वप्न, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। चौथा एन अननोन पर्सन, अनजान व्यक्ति, इस ये भी कर जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऐसे समझना है कि जो अचानक कहीं से आता है और कोई भी मतलब कोई भी लाभ ले जाता है, ठीक, यानी कि अनफोर्सिन कंपेटिटर ही उसे हम कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है, ठीक। 62 टू रन अक्रॉस, टू रन अक्रॉस का मतलब क्या होता है, संयोग से मिलना, जो शायद ही मिलता है, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन, टू हैव एन अपॉइंटेड मीटिंग, नियत बैठक करना, बिल्कुल गलत, कर जाएगा। टू मीट बाई चांस, हाँ, मीट बाई चांस, संयोग मिलना, बिल्कुल मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। टू रन इन द प्ले ग्राउंड का मतलब क्या होता है, खेल के मैदान में दौड़ना, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। चौथा टू रन वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ना, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे संयोग से मिलना है, ठीक, यहाँ पे यह हो जाएगा, थोड़ा टाइपिंग ये है, ठीक। आगे देखते हैं 63 नंबर, हालांकि ये 82 नहीं है, 62 था, लेकिन यहाँ पे 82 टाइप हो गया, ठीक। तो समझ सकते हैं। आगे देखिए, टू गेट वंस ऑन बैक, ये भी एक सिर्फ ईडियम से पूछ दिया गया है। तो आपको हम बता दें कि सिर्फ ईडियम्स भी कई एग्जाम में आया हुआ है और ऐसे आ भी सकता है, ठीक। इसका मतलब होता है बदला लेना, ठीक, यानी कि टू गेट वंस ऑन बैक, क्या करना, टू गेट वंस ऑन बैक, किसी से बदला लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला टू गेट वंस रिवेंज, बदला लेने के लिए, पहला तो मिल गया, हो सकता है। दूसरा टू गेट कंट्रोल ओवर समवन, किसी पर नियंत्रण पाने के लिए, अरे कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा, ठीक। तीसरा
टू गेट वंस पोजिशंस बैक, अपनी स्थिति वापस पाने के लिए, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा, ठीक। चौथा, टू गेट होल्ड ऑफ समवन, किसी को पकड़ना, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा। यहाँ पे एक ही बात करें बदला लेने के सेंस में, टू गेट वंस ऑन बैक का मतलब होता है बदला लेना, और मुझे इसी का मीनिंग खोजना है, टू गेट वंस रिवेंज हो जाएगा, ठीक। आगे 64, टू स्टीयर क्लियर ऑफ, टू स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब होता है दूर रहना, ठीक। टू अवॉइड अ पर्सन और थिंग बिकॉज इट में कॉज प्रॉब्लम्स, ठीक, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, किसी दूर रहना, ठीक। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन मेरे पास है ड्राइव केयरफुली, वाहन सावधानी से चलाए, कोसों दूर है, कोसों दूर है आंसर से, ठीक। आगे अवॉइड का मतलब क्या होता है, बचना, ठीक, दूर रहना, हो सकता है सही, ठीक। तीसरा, एक्सप्लेन क्लियरली, स्पष्ट रूप, गलत, कोसों दूर है आंसर से, ठीक। और एस्केप का मतलब भागना होता है, तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा, अवॉइड, बचना, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। 65 नंबर, टू बीट अ रिट्रीट, टू बीट अ रिट्रीट का मतलब होता है कहीं भी हड़बड़ा के भागना, ठीक। तो हड़बड़ा के भागना या डर के मारे भाग जाना, तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, तो जो डर के मारे भागे या हड़बड़ा के भागे, तो टू बीट अ रिट्रीट हम कहते हैं कि हड़बड़ा के भाग जाना या डर के मारे भाग जाना, ठीक। टू विदड्रॉ इन डिफीट और ह्यूमिलेशंस, हार या अपमान से पीछे हटना, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। टू विदड्रॉ आफ्टर स्कोरिंग अ विक्ट्री, ठीक, एक विक्ट्री करने के बाद वापस लें, ये मतलब टू विदड्रॉ का मतलब क्या होता है, आफ्टर स्कोरिंग मतलब जीत, तो ये कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा, ठीक। तीसरा, टू मार्च बैक आफ्टर अ केयरमोनियस मतलब पैरेड, औपचारिक परेड के बाद वापस मार्च करना, ये भी कर जाएगा। टू रन अवे इन अ फियर, डर के मारे भाग जाना, भागने की बात हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आपको ऑप्शन मैच करना है। 66 नंबर, टू ब्लेज अ ट्रेल, इसका मतलब होता है अगुआ बना किसी भी चीज़ का, ठीक, यानी कि पथ प्रदर्शक के रूप में नेतृत्व करने के लिए किसी चीज़ का अगुवाई करना। पहला ऑप्शन है टू लीड द वे एज अ पॉइंटर, बिल्कुल सही मैच कर रहा है कि पथ प्रदर्शक के रूप में नेतृत्व करने के लिए उसे हम कहते हैं कि अगुआ बनना, ठीक। अगला है टू लाइट अ ट्रैक, ट्रैक का रोशन करना, गलत कर जाएगा। तीसरा, टू सेट अप अ फायर, आग लगाना की बात हो रहा है, आंसर से कोसों दूर है ये ऑप्शन सब, ठीक। और टू वियर अ ब्लेजर वाइल रनिंग, दौड़ते समय ब्लेजर पहनना, ये क्या बात कर रहा है, इसे भी काट दीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। आगे 67 नंबर क्या कह रहा है कि रेड लेटर डे, ठीक। रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है चिर स्मरणीय मंगल दिवस, ठीक। एन इम्पोर्टेंट डे और अ डे दैट यू विल रिमेंबर बिकॉज ऑफ समथिंग गुड दैट हैपेंड देन, ठीक। तो आप देखते हैं ऑप्शन से, पहला ऑप्शन अ कलरफुल डे, एक रंगीन दिन, कट जाएगा, नहीं। मतलब घातक दिन, ये इसकी बात नहीं हो रहा, ये भी कट जाएगा। तीसरा, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, शुभ और महत्वपूर्ण दिन, जो याद है, बिल्कुल सही मिल रहा है। अगला है हैप्पीलेस डे का मतलब क्या होता है, अशुभ दिन, इसकी बात नहीं, काट दीजिए, ठीक। आगे 68, हैव द लास्ट लाफ, इसका मतलब होता है अंतिम क्षण में विजय पा लेना, क्या, तो अंतिम क्षण में विजय पा लेना। पहला ऑप्शन है बी ऑफ अ चीरफुल नेचर, हंसमुख स्वभाव, कर जाएगा, नहीं। लाफ ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग समथिंग, कुछ समझ कर ही हंसना, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। टू विक्टेरियस, टू बी विक्टेरियस एट द एंड ऑफ एन आर्गूमेंट, तर्क के अंत में विजय होना, बिल्कुल सही। और यहाँ पे यहाँ पे हैव द लास्ट लाफ का मतलब ही होता है अंतिम क्षण में विजय पा लेना, तो ऑप्शन नंबर 3 मैच करा। बाकी टू क्रैक द फाइनल जोक, कर जाएगा, ठीक, अंतिम चुटकुला तोड़ना, कर जाएगा, ठीक। आगे 69, टर्न अ डीफ ईयर, देखिए टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है सुनी अनसुनी कर देना, ठीक, जो सुनता है उसको अनसुनी कर देता है। टू इग्नोर और रिफ्यूज टू लिसन टू समबडी समथिंग, ठीक। तो इस सेंस में इसका प्रयोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन मेरे पास है डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड का मतलब क्या होता है, अवहेलना करना, बिल्कुल, जिसको हम क्या कहते हैं सुनकर अनसुना कर देते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, हो सकता है, ठीक। दूसरा, डेफी, डेफी का मतलब क्या होता है, निंदा करना, ये यहाँ पे ये जो होता है इसका मीनिंग ये होता है किसी की निंदा करना, ठीक, या मतलब ये वैसे नहीं, कर जाएगा, ठीक। डिसऑबे का मतलब अवज्ञा, अवज्ञा की बात नहीं हो रही, इसे काट दीजिए। और डिसमिस, बर्खास्त करना किसी को, इसकी बात कर नहीं रहे तो इसमें काट देंगे। टर्न डीफ ईयर का मतलब क्या होता है, किसी की अवहेलना करना, मतलब कोई भी सुनी बातों को अनसुनी कर देना, ठीक। आगे 70 नंबर, टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है काल, मतलब दाल में कुछ काला लगना, ठीक। तो वहाँ पे इस सेंस में करते हैं इसका प्रयोग हम, ठीक, या कुछ शक लगना, ठीक। आगे टू एक्सपीरियंस बैड स्मेल, दुर्गंध का अनुभव करना, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। टू मिस अंडरस्टैंड एक वन, छिपा हुआ अर्थ, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। टू सी अ हिडन मीनिंग्स, छिपा हुआ अर्थ, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, किसी चाल पर शक करना, ठीक, दाल में कुछ काला लगना है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द
करेक्ट आंसर। ठीक, अब 71 जो क्वेश्चन है एसएससी सेक्शन ऑफिसर कमर्शियल ऑडिटर में आया हुआ है। ठीक, 2005 का क्वेश्चन है। ये भी कह रहा है कि गेट क्रैशर का मतलब क्या होता है? बिन बुलाए मेहमान जिसे हम कहते हैं। ऑप्शन से देखते हैं, पहला आक्रमणकारी, गलत नहीं होगा। दूसरा थिप चोर, कर जाएगा नहीं। अनइनवाइटेड गेस्ट, बिन बुलाए मेहमान, होगा बिल्कुल करेक्ट। और चिल्ड्रेन, बच्चा, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। ठीक, तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। ठीक, अब आगे देखते हैं 72 नंबर, आई एम डन फॉर का मतलब क्या होता है? मैं, मतलब बर्बाद होना। ठीक, गया काम से। तो यहाँ पे इसका मीनिंग खोजना है। बर्बाद पहला मिल रहा है, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, रिवार्डेड पुरस्कृत, कट जाएगा। आंसर, उत्तर दिया, कट जाएगा। क्वेश्चंस, प्रश्न, कट जाएगा। तो ऐसे एलिमिनेट करना है। ठीक, आगे फॉर अ हेल्दी एंड लास्टिंग फ्रेंडशिप वन मस्ट बी ऑन द लेवल। तो यहाँ पे आपको देखना कि ऑन द लेवल का मतलब क्या होता है? तो ये होता है वैध, सच्चाई से ऑन द लेवल। ठीक, तो फॉर अ हेल्दी एंड लास्टिंग फ्रेंडशिप वन मस्ट बी ऑन द लेवल, सच्चाई से। तो आपको यहाँ पे देखना कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। एक स्वस्थ और अस्थायी दोस्ती के लिए क्या होना चाहिए? सच्चाई होना चाहिए, मतलब सच्चाई के लेवल पे होना चाहिए, सच्चाई के पथ पर होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं ऑन द लेवल। तो पहला ऑप्शन मेरे पास है इक्वली रिच, समान रूप से समृद्ध। क्या इसकी बात हो रहा है? तो आप बोलेंगे इसकी बात नहीं, समृद्ध की बात नहीं, कर जाएगा। दूसरा मेंटली कंपेटिबल, मानसिक रूप से अनुकूल, नहीं, कर जाएगा। ऑनेस्ट एंड सिंसियर होना चाहिए, ईमानदार और ईमानदार। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 मैच कर रहा है। ठीक, रेडी फॉर सेक्रीफाइसेस, बलिदान के लिए तैयार, कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा। ठीक, 74 नंबर, द फुलिश यंग मैन सून मेड डक्स एंड ड्रैग्स ऑफ द वास्ट प्रॉपर्टी हिज फादर लेफ्ट हिम। तो यहाँ पे जो एडियम्स यूज हुआ है वो है मेड डक्स एंड ड्रैग्स। इसका मतलब होता है कि गवा देना, किसी को फूंक देना। ठीक, तो इसका मीनिंग मुझे खोजना है। हालांकि ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि द फुलिश यंग मैन, यानी कि मूर्ख। फुलिश यंग मैन मतलब मूर्ख, क्या किया युवक ने, मतलब मैन सून मेड डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब क्या होता है? गवा दिया। ऑफ द वास्ट प्रॉपर्टी हिज फादर्स लेफ्ट हिम, मूर्ख युवक ने अपने पिता की विशाल संपत्ति को जल्द ही क्या कर दिया? तो मतलब गवा दिया है। ठीक, उसे छोड़ दिया है। तो ऑप्शन से देखते हैं, पहला है स्क्वाइंटेड, बर्बाद, क्या होगा? हाँ, बिल्कुल बर्बाद कर दिया, हो सकता है। ऑप्शन 1 मैच करा है। ठीक, दूसरा डिस्ट्रीब्यूट, वितरित कर दिया। वितरित कहाँ किया? वो तो कुछ नहीं किया, उसको गवा दिया, तो कर जाएगा। तीसरा स्पेंड, खर्च कहाँ से करेगा? जब वो लिया ही नहीं तो खर्च कहाँ से? ये भी कर जाएगा। गिविंग चैरिटी, दान में देना, ये भी कर जाएगा। तो एक ही ऑप्शन मैच करा है, बर्बाद कर लिया, मतलब संपत्ति को गवा दिया। मूर्ख युवक ने अपने पिता की विशाल संपत्ति को जल्द ही क्या कर दिया? गवा दिया। क्योंकि मेड डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब होता है गवा देना। और मुझे इसी का ऑप्शन यहाँ पे देखना है कौन सा मैच कर रहा है। बस इतना ही सिंपल है। ठीक, लास्ट, आज की क्लास का जो लास्ट मीनिंग होगा, ऑल हिज वेंचर्स वेंट टू द वाइंड्स। तो यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है, वेंट टू द वाइंड्स का मतलब नष्ट होना होता है। तो उसके सभी उपक्रम, यानी कि ऑल हिज इवेंचर, उसके सभी जो उपक्रम थे क्या हो गए? मतलब हवाओं में चल गए, नष्ट हो गए। वेंट टू द वाइंड्स का मतलब क्या होता है? जो हवाओं में चल गया, एक तरह से कहेंगे कि नष्ट हो गया। ठीक, तो ऑप्शन से देखते हैं, पहला ऑप्शन मेरे पास है डिसिपेटेड का मतलब डिसिपेटेड का मतलब विसर्जित हो गया। ठीक, तो ये हो सकता है। ठीक, अब आगे देखते हैं, अगला ऑप्शन है स्पीड ऑल ओवर, चारों तरफ फैल गया, गलत, इसकी बात नहीं हो रहा है। गोट स्पीड ऑफ द वाइंड्स, हवाओं की गति मिली, गलत। ठीक, प्रसिद्ध हुआ, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन मैच करा जो विसर्जित हो गया, यानी कि वो हवाओं में बह गया। ठीक, या ऐसे कह सकते हैं कि वो नष्ट हो गया। ठीक, तो दोस्तों इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।